औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज मैं कर्नल शेर खान रहमतुल्लाह अलैह के इलाके के साथ हूँ। तो आज मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ये 3 काम ऐसे हैं जो आदमी ये 3 काम करता है तो जिन्नात उसके दुश्मन बन जाते हैं। वो कौन से 3 काम हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने एहतियात भी उसके अंदर करना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में ऐसे वो काम कर जाते हैं, दुश्मन उसको बना लेते हैं जिन्नात को। फिर क्या कहते हैं, फिर पीरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, समझ कुछ नहीं आ रही होती। यही होता है कि जब हमारे ऊपर रिज्जत हो जाती है। तो सबसे जो पहला काम ये है कि जब आप रात को सफ़र कर रहे हो, ख़ास तौर पर गांव में, अभी मैं गांव में खड़ा हूँ, यहाँ इस तरफ तंबाकू की फसल है। तो जब आप रात को सफ़र कर रहे हो, खुदा न खास्ता आपको सांप नज़र आए, और सांप जो सीधा चल रहा हो, सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, जो सांप सीधा चल रहा हो, आपने फ़ौरन उसको रास्ता देना है। आपने उसको छेड़ना नहीं, मारने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, आपने ऐसा करना है इस तरह जैसे आवाज़ निकालते हैं, आप करेंगे तो वो फ़ौरन गायब हो जाएगा। क्योंकि हदीस पाक में भी आता है कि सांप और कुत्ते को मार देना चाहिए, काला कुत्ता काला सांप। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा वक्फा देते हैं ना, जब आप थोड़ा सा इशारा करते हैं या थोड़ा सा आप ऐसे कहते हैं कि डंडा पकड़ाओ या डंडा ढूंढो, तो वो सांप अगर वाकई जिन्नात में से कोई किसी की औलाद है या कोई ऐसे मामलात हैं तो वो वहाँ से हट जाता है, गायब हो जाता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं गाँव में अक्सर, या बाज़-औक़ात किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कचरा पड़ा होता है या जहाँ पर गंदगी का ढेर होता है, तो हम वहाँ पर पेशाब करते हैं। तो मोहतरम सामाईन, हदीस पाक में भी आता है कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो कचरे को पसंद करते हैं और कचरे के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर उनके बसेरा होता है, उनकी ज़िंदगानी वहाँ पर गुजर रही होती है। तो जब आप उसके ऊपर पेशाब करते हैं तो आपकी उनकी उनसे दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर आपसे इंतकाम भी लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी जगह पर सोया हुआ हो और वहीं से जाते हो कोई आदमी, किसी का बच्चा या कोई बड़ा उसके ऊपर पेशाब कर दे, तो आप उसको कोई शरबत पिलाएंगे? यकीनन आप उसको जूतों से सीधा करेंगे, आप उसका इस्तकबाल जूतों से करेंगे, इसलिए कि उसने आपके बच्चे के ऊपर पेशाब कर दिया। इसीलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी अहादीसें हैं, जो भी सुन्नत के मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो कभी भी हमें परेशानी नहीं होती। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी आप वाशरूम के लिए जाओ, इस्तिंजा खाना के लिए जाओ, तो आप फ़ौरन दुआ पढ़ो। मुख्तसर सी दुआ है। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले, एक हमारे दोस्त हैं सैयद ग़ुलाम अब्बास शाह साहब, मैं उनकी वीडियो देख रहा था। वो कहते थे कि दुनिया में जब किसी के ऊपर रिजत हो जाती है, मतलब जिन्नात की जब रिजत हो जाती है, तो वो कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। मोहतरम सामीन, ये उस मेरे भाई की बात गलत है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बीमारी से पहले अल्लाह ने उसका इलाज जो है वो ईजाद किया है। तो इसीलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक में दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, जब आप ये पढ़ते हैं तो अल्लाह की मखलूक वहाँ से वो चली जाती है, वो रास्ता छोड़ देती है, आपको जगह देती है, आप वहाँ पर पेशाब करें, उसके बाद आप अपना सफ़र जारी करें। तो मोहतरम सामाईन, ये वो चीज़ें हैं जो हम पाबंदी नहीं करते। और दूसरा, अक्सर लोग हमें आकर बताते हैं मरीज़ कि कारी साहब, रात को मैं कब्रिस्तान के साथ गुज़र रहा था या मैं पानी लगा रहा था अपने गाँव के साथ, हमारा मकबरा था, तो वहाँ से मुझे एक आवाज़ आई। वो कहता है जी, मैंने जब आवाज़ सुनी तो मैंने तवज्जो नहीं की, तो थोड़ी देर के बाद वो दोबारा आवाज़ आई। वो कहता है जब दोबारा आवाज़ आई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतनी बड़ी औरत थी और वो काला उसके लिबास था और बहुत बड़े बड़े उसके बाल थे, अजीब शक्ल थी। तो मोहतरम सामीन, जब वो औरत आपको देखती है या आप उसको देखते हैं तो आपकी उससे दुश्मनी शुरू हो जाती है। हाँ, या तो आप कब्रिस्तान से उस वक़्त गुज़रें जब आपके पास हिम्मत हो, आपके पास ताकत हो, आपके पास वज़ाइफ हो, आपके पास मुकम्मल रूहानी इल्म हो, तो आप फिर कब्रिस्तान क्या, आप फिर इनकी पनाह गाहों में भी जा सकते हैं, आप इनकी रिहाइशों से भी गुज़र सकते हैं, आप इनके ख़ानदानों के अंदर भी घुस जाते हैं, फिर कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह रात को किसी जगह पर कोई मर्द या कोई औरत रोता हुआ नज़र आपको है, रात को ख़ास तौर 12 और 1 के दरमियान जो 1 घंटा है, इसी तरह दिन के अंदर 12 और 1 के दरमियान जो घंटा होता है, कोई आपको मर्द रोता हुआ नज़र आता है या कोई औरत आपको रोती हुई नज़र आती है, तो आप उसकी तरफ तवज्जो ना करें। हाँ, एक शर्त है, आप सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम जब 1-2 दफ़ा पढ़ लेंगे, अगर वो जिन्नात है तो वैसे ही वो दफ़ा हो जाएगा, भाग जाएगा। अगर वो जिन्नात नहीं है तो वो बिल्कुल बैठा रहेगा, तो आप उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी घर से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा तवज्जो अपने मामलात के ऊपर रखनी चाहिए।
अगर हम तवज्जो नहीं रखते फिर पूरी ज़िंदगी हम पीरों के पास धक्के खाते हैं, अपने पैसा भी ज़ाया करते हैं, अपनी इज़्ज़त को भी तबाह करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो थोड़ा सा वक्त लगता है कि आप, दूसरी बात, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चौथा कलमा हदीस पाक में आता है कि जो पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की वो पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। ये मुख्तसर अमाल होते हैं जो लोग हम नहीं करते फिर हम परेशान होते हैं। तो मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा तहकीक करके फिर बात कर लिया करें। ये ना कहें कि जब रिजत हो जाती है जिन्नात की तरफ से तो उसका इलाज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मरीज़ों का ऐसे इलाज किया जो मेरे पास रिकॉर्ड में दर्ज है, और मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिकॉर्ड में शामिल करता हूँ, दर्ज करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था पहुँचा चुका। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को जिन्नात की शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।